आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक इस वक्त पहाड़ पर कुदरत का कहर जारी है। हिमाचल के कई ऐसे जिले हैं जहां पर फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड में अब तक 340 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आज कुल्लू में लैंडस्लाइड के चलते एक बड़ा हादसा हुआ। कुल्लू के नए बस स्टैंड के साथ लगी 8 इमारतें लैंडस्लाइड में ढह गई हैं। लैंडस्लाइड में ढहती इमारतों का लाइव वीडियो भी सामने आया। ये हादसा सुबह 9:40 पर हुआ है। लैंडस्लाइड में जो बिल्डिंग्स गिरी हैं उनमें से एक बिल्डिंग में पहले कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक और दूसरे भवन में एसबीआई बैंक चल रहा था। बताया ये जा रहा कि कुछ ऐसी भी बिल्डिंग्स हैं जिसमें कुछ किराएदार भी रह रहे थे। बिल्डिंग में लैंडस्लाइड के चलते पहले ही बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी, जिसके बाद 3 दिन पहले ही इन इमारतों को खाली करा लिया गया था। महज 7 से 8 सेकंड के भीतर आपको बता दें कि 8 बिल्डिंग्स आज धराशायी हो गई। जहां हिमाचल के कुल्लू में यह हादसा हुआ है, वहां से अभी अभी हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। हिमाचल में क्यों गिर रहे हैं पहाड़, आप ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं शिमला और कुल्लू का एक बॉर्डर है, उसमें एक छोटा सा कस्बा है आनी, और यहाँ पर आज जो सुबह तस्वीर आई वो काफी डरावनी वाली थी। ये सामने आप ये बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो दरक कर नीचे आ गया, और आप तस्वीरें देखिए, काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। एक एक करके 5 से 6 बिल्डिंग्स जो है वो यहाँ पर कोलैप्स हुई हैं, और जो बिल्डिंग बची है वो भी गिरने के कगार पर है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। आसपास के घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ऊपर अगर मैं कैमरा दिखाऊं आपको कैमरे से, तो ऊपर भी आप देख सकते हैं कि वो भी जो है बिल्कुल किनारे पर, वो वाला घर जो है किनारे पर है। तो काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ताश के पत्तों की तरह पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो भरभरा कर नीचे गिर गई है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं। इसके साथ ही अगर मैं दूसरी तरफ आपको दिखाऊं, तो यहाँ सामने भी आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है, ये भी यहाँ पर पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया, जिसके चलते ये बिल्डिंग पूरी की पूरी जो है टूटकर ये भी नीचे गिर चुकी है। उसके साथ जो बिल्डिंग थी उसको भी काफी नुकसान जो है वो पहुंचा है। वहां पर भी पिलर जो है वो टूट चुके हैं, और हालांकि प्रशासन इसे कुछ दिन पहले खाली करवा लिया था, लिहाजा यहाँ पर इतना नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान जो है उसकी बात करें तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा माली नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये सुबह 9:40 पर यह हादसा हुआ, और प्रशासन चूंकि पहले से खाली करवा चुका था, लिहाजा आसपास के जो घर थे वहां पर जो लोग रह रहे थे, लेकिन ये पूरा का पूरी जो बिल्डिंग थी ये खाली थी। और एक यहाँ पर इस बिल्डिंग्स में एक भवन में पहले जो है कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक, और दूसरे भवन में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो था वो चल रहा था, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी के चलते जानी नुकसान होने से यहाँ पर बच गया है। और इस वक्त ये अगर मैं दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाऊं, तो ये बस स्टैंड का एरिया है। ये पूरा बस स्टैंड है जहाँ पर ये पूरी घटना जो है वो हुई है यहाँ पर, और उस वक्त यहाँ पर काफी लोग जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे। डीसी कुल्लू हैं आशुतोष गर्ग, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और वो यहाँ पर बाकायदा मुआयना उनके द्वारा किया जा रहा है यहाँ पर। तो उनसे हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे यहाँ पे उनको। तो आशुतोष गर्ग हैं, डीसी हैं कुल्लू से। सर, कितना नुकसान यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर हुआ है? यहाँ पे करीब 8 बिल्डिंग्स हैं जो पूरी तरह से कम्प्लीटली डैमेज हो चुकी हैं। 2 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनमें पार्शियल या सिवियर नुकसान हुआ है, लेकिन इसके अलावा करीब 30-35 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनको अभी खतरा है, खतरे की जद में हैं, जिनको भविष्य में नुकसान हो सकता है। बट फॉर्चुनेटली क्योंकि लोकल प्रशासन ने समय रहते जो खतरे में जो बिल्डिंग्स थी उनमें जो भी ऑक्यूपेंट्स थे उनको इवैक्यूएट करवा दिया था, खाली करवा दिया था, तो देयर इज नो ह्यूमन लॉस। ह्यूमन लॉस नहीं हुआ है यहाँ पर। तो कि और भी ये इसी पहाड़ पर हैं या अलग अलग इलाके में है जो आप 35 घर बता रहे हैं? ये तो मेजरली यहीं पे हैं जो अभी मैं आपको 30-35 स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ, इसी के आसपास के हैं, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं ये पूरा स्लोप सिंक हुआ है, तो उसकी वजह से प्रेजेंटली उनको भी खतरा है। बट अदरवाइज इन दी सब डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट इस तरह के कई जगह इंसिडेंट्स हैं इस समय, जिसमें नॉट लाइक कि ऐसा टाइप का इंसिडेंट हुआ है, बट कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे मेजर दरारें आई हुई हैं, लोगों को घरों को खाली करवाया गया, उनको शिफ्ट किया गया अभी टेम्परेरली। सो इस तरह की सिंकिंग के इंसिडेंट्स जो हैं इस मानसून में बहुत ज्यादा हैं। थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स ऑफ सिंकिंग। हाँ जी। तो अभी क्या कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं यहाँ पर? इसको लेकर अभी फिलहाल इमीडिएट तो यही है कि जो
जो मैंने बताया कि 30-35 ऑड स्ट्रक्चर्स हैं, वो एज अ प्रोएक्टिव मेजर, प्रिवेंटिव मेजर हमें उनको खाली तो कराना पड़ेगा, सो दैट इन केस अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है, दोबारा से भारी बारिश अगर हो तो वो सेफ रहें लोग, एंड दे कैन बी रिहेबिलिटेटेड इन अ रिलीफ कैंप या किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम्युनिटी में किसी और के पास रुके हुए हैं, तो वो स्थानीय प्रशासन जो है, इमीडिएट प्रायोरिटी ऑब्वियसली इज रिलीफ। रेस्टोरेशन इज अ स्लाइटली मिड टर्म लॉन्ग टर्म मेजर, हमें कोई एक्सपर्ट टीम भेजकर इसको असेस भी करवाना पड़ेगा कि किस तरह से काम किया जाए, बिकॉज इट्स नॉट अ साइट जहां पे आप इमीडिएटली कुछ काम करना शुरू कर दें। खुद काम करने वालों को भी खतरा है और जो आसपास घर हैं उनको भी खतरा है, सो विल हैव टू गेट एन एक्सपर्ट टीम डिप्यूटेड जो इसको स्टडी करे और हमें रेकमेंड करे कि आगे क्या करना है। उसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट को भी लिखेंगे, एंड वी विल सी कि कुछ एक मल्टी सेक्टोरल अलग अलग इंस्टीट्यूशन से एक्सपर्ट्स को बुलाकर एक टीम कॉन्स्टिट्यूट कराई जा सके, जिससे एरिया को विजिट कराया जा सके। कब कितने दिन पहले जो थे ये पूरे घर जो थे खाली करवा लिए गए थे? ये लास्ट 1 वीक में ये सारी कार्रवाई हुई है, और जैसे जैसे आफ्टर दी 14th 15th रेन्स जो 13-14 को एक रेनफॉल का बड़ा स्पेल आया था, उसके बाद ही ये क्रैक्स आना शुरू हुए, लैंडस्लाइड यहाँ पे लगा कि हो रहा है, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। थैंक यू वेरी मच। जी, तो ये थे डीसी हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के आशुतोष गर्ग, जिनका कहना है कि ये अभी 8 जो घर हैं वो यहाँ पर डैमेज हुए हैं पूरी तरह से। सुबह 9:40 पर आनी, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है और शिमला से जो जिला है उससे सटा हुआ एक छोटा सा कस्बा है, यहाँ पर एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 8 बिल्डिंग जो है वो ताश की पत्तों की तरह भर कर नीचे गिर जाती हैं। और लगातार मानसून के इस मौसम में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, ये सिलसिला हिमाचल में लगातार जारी है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये बहुमंजिला इमारतें जो हैं ये किस तरह से ताश के पत्तों की तरह भर कर नीचे गिरी हैं। ये आपको सामने अगर मैं एक घर देखूं जो अभी हल्का डैमेज आपको नजर आएगा, एक दरवाजा उसका सामने खुला हुआ है, उसका जो ऊपर छज्जा है वो भी पूरी तरह से टूट चुका है और ये भी गिरने की कगार पर है, पूरी तरह से डैमेज जो है वो हो चुका है। उसके साथ ही ये दूसरा ये बिल्डिंग थी, ये पूरी तरह से नीचे गिर गई। और सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त था, हिमाचल में जो दिनचर्या है वो लेट शुरू होती है, लिहाजा कोई जानी नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक तो बिल्डिंग्स पहले खाली करवा ली गई थी और दूसरा नीचे भीड़ बिल्कुल नहीं थी। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि छोटे छोटे खोखे आपको नजर आएंगे, छोटे छोटे ये मार्केट जो बनी हुई है, ये सब लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आते थे, लेकिन सुबह के वक्त यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। और उसके बाद वो सामने आप बिल्डिंग, पहले ये वाली बिल्डिंग गिरती है, ये सामने आप देख सकते हैं, ये पहले बिल्डिंग नीचे गिरती है, उसके बाद इसके साथ ही वो आप तस्वीर देख रहे हैं, वो सामने से पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो जमींदोज हो जाती है। और अभी इसके साथ ही एक स्ट्रक्चर जो है अभी खड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है, वो भी पूरी तरह से गिरने की कगार पर है, कभी भी उसको गिर सकता है। ये प्रशासन का ये कहना कि हो सकता है उसको हम खुद ही गिराएंगे, नहीं तो वो और ज्यादा नुकसान वो है वो कर सकता है। ऐसे 35 प्रशासन ने बताया है कि 35 घर ऐसे हैं जो इस समय खतरे की जद में है, यानी कि वो कभी भी गिर सकते हैं। उसके बाद ये वाली बिल्डिंग आप सामने, अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं बीच में, तो यहाँ पर आपको पेड़ नजर आ रहा है, यहां से बिल्डिंग एक और नीचे गिरती है और ये पिलर आपको नजर आएंगे सिर्फ यहाँ पर आपको देख सकते हैं सिमेंटेड पिलर हैं। और वो सामने आप देखेंगे घर तो पूरी हवा में इस समय लटक रहा है। ये बड़ा ही खतरनाक इस समय आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पे अगर बारिश दोबारा होती है तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है जो पूरा नीचे आ गिरेगा। उसके आगे अगर मैं आपको लेकर चलूं तो 1 बाय 1 आपको मैं पूरी तस्वीर यहाँ पर दिखाता हुआ चलूंगा। तो ये पहले ये आप तस्वीर पूरी देख रहे हैं, बिल्डिंग्स जो है वो यहाँ पर गिरी, स्टेयर्स जो हैं उसकी हालत आप देख सकते हैं कि क्या हो गई है। स्टेयर्स पूरी तरह से टूट चुकी हैं यहाँ पर, और ये खिड़कियों की चौगाट यहाँ पर पड़ी हुई है, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। और किस तरह से ये भारी भरकम बिल्डिंग जो थी ये पूरी की पूरी जो है वो नीचे आ गिरी है। और सामने आपको एक जेनसेट भी नजर आ रहा होगा, ये जेनसेट है यहाँ पर। या अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो आपको एक जेनसेट यहाँ पर नजर आ रहा है। उसके अलावा ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर गिरी है। तो ये काफी जो है हैरान करने वाली तस्वीर जो है यहाँ पर है। आप यहाँ पे लोकल हैं? ये तो ये कब से यहाँ पर जो खतरा था, 1 मिनट मुझे आप बताएंगे कब से चल रहा था? इनको कम से कम यहाँ हफ्ता पहले इनको खाली करने का निर्देश दी थी कि इनको खाली कर दो। उसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं थे। जैसे कल बारिश हुई उसके बाद सुबह को 9:30 बजे पहले ऊपर से स्लाइड हुआ, उसके बाद नीचे बिल्डिंग बह गई इसमें। पहले सबसे पहले ऊपर स्लाइड हुआ, पहले ऊपर वाली जो ऊपर वाली बिल्डिंग बनी है पहले ऊपर से ये आया। उसके बावजूद जितनी बिल्डिंग फिर उसमें देगी, पहले ऊपर से जो बिल्डिंग है ना स्लाइड हुआ वो हुआ।
तो यहाँ पे बैंक भी थे कुछ दो? यहाँ स्टेट बैंक थे, अपने केसीसी बैंक थे, वो 2 बैंक यहाँ पर थे। अच्छा, 2 बैंक थे यहाँ पर, एक कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट बैंक। स्टेट बैंक जो इंडिया, वो भी खाली करवा लिए गए? खाली हफ्ते पहले खाली कर दीजिए यहाँ से वो। अच्छा, हफ्ता पहले वो खाली हो गए। जी जी। तो और क्या क्या यहाँ पर गतिविधियाँ चलती थी? यहाँ पर मार्केट, यहाँ बहुत बड़ी मार्केट थी। यहाँ पर अपने जो सेब की दवाई की दुकान वो थी, और जो सारे यहाँ पर क्या नाम अपने किराने की दुकानें थी, और पूरी दुकान यहाँ पर, और पूरी मार्केट यहाँ थी। ऊपर घर थे? ऊपर लोगों के मकान थे। अच्छा, नीचे उनकी दुकानें? हाँ, उनकी दुकानें थी थी इसमें। यहाँ पर ये बिल्डिंग भी नई थी यहाँ पर बनी हुई। तो उसके बाद अपने यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है अपने मिश्रा जी का था, वो भी नुकसान उसको हो गया। लेकिन जो ऊपर हमारे बहुत कोई गरीब आदमी थे, उनके तो सारे जितने मकान तो सारे चले गए, वो सारे चले गए। तो ये रास्ता जो है ये मार्केट की तरफ जाता है, पूरा रास्ता? ये आगे जो रोड जाता है, आगे कुल्लू के NH 305 है, ये आगे अपने कुल्लू मनाली तक रोड है इनका जी। अच्छा, ये बंद हो चुका है? ये बंद हो गया, पूरा रोड बंद हो गया। तो अभी आपने हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा की एक रिपोर्ट देखी। इस वक्त पुनीत खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पुनीत, हमने बातचीत देखी डीसी से, जो आपने बात की, उन्होंने कहा कि आज जहां पे पूरा हादसा पेश आया है वो एरिया ऐसा है कि आप तुरंत से कुछ काम नहीं कर सकते, एक्सपर्ट की जरूरत है। तो क्या वहां पर अब जो काम है रेस्क्यू का वो शुरू हो चुका है? फिलहाल वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है? प्रिया, मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाना शुरू करूं यहाँ पर, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं उनको भी ऐसा ही खतरा बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप कि बिल्डिंग जो है वो जमींदोस्त तो नहीं हुई है, लेकिन क्षतिग्रस्त पूरी तरह से हो चुकी है। लेंटर उसका टूट चुका है, साइड वाला जो पिलर है आप देख सकते हैं कि वो भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसका एक पिलर जो है वो पूरी तरह से गिर चुका है, और ऊपर वाली बिल्डिंग का लेंटर जो है वो उसके ऊपर आकर गिरा है, और इसके चलते ये बिल्डिंग भी खतरे के निशान पर है। बहरहाल यहाँ पर अगर रेस्क्यू की आपने बात की, तो रेस्क्यू यहाँ पर बिल्कुल नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को पहले ही इवैक्यूएट कर लिया गया था। ये घर पूरे खाली करवा लिए गए थे। ये जितने भी यहाँ पर आप घर देख रहे हैं ये आसपास के, ये पूरी तरह से पहले ही खाली करवा लिए गए थे। लिहाजा इस समय यहाँ पर रेस्क्यू तो नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ, एक्सपर्ट टीम की उन्होंने बात कही है। वो एक्सपर्ट टीम की जरूरत इसलिए है इस पूरे एरिया के लिए क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा जो लैंडस्लाइड हुआ है, काफी ज्यादा दरारें आई हैं, और अगर ये यहाँ पर जैसे सामने वाला का मैं घर दिखाता हूँ आपको, जो बिल्कुल आप सामने घर देख रहे हैं जो हवा में अब लटका हुआ है, अगर इसको वो प्रशासन खुद तोड़ता है तो वो नीचे और घरों को भी डैमेज कर सकता है। हो सकता है कि इसके पहाड़ जो है वो बरबरा कर नीचे गिरे, जिससे इसके पिछले वाले जो घर है वो उसको भी खतरा पैदा हो सकता है। लिहाजा इसलिए एक्सपर्ट टीम की यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से तोड़ा जाए, क्योंकि ये खतरा तो ये बना हुआ है और कभी भी ये गिर सकता है, और इसको खुद तोड़ दिया जाए ताकि और ज्यादा नुकसान जो है वो ना हो सके। उसके अलावा प्रिया, मैं अगर आपको एक एक करके मैं पूरी बिल्डिंग्स दिखाता हूं, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो वो जो आप सामने एक जो हवा में लटका हुआ घर दिख रहा है, उसके साथ का जो वो आप प्लॉट देख रहे हैं, वहां पर खाली जगह है, वहां पर एक घर हुआ करता था। सबसे पहले वो घर नीचे गिरता है, उसके बाद उसका लेंटर जो है वो नीचे वाले घर के ऊपर गिरता है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग के ऊपर वो पूरा जब प्रेशर आता है तो ये बिल्डिंग भर भराकर ताश के पत्तों की तरह जो है वो नीचे गिरती है, जिसके चलते साथ वाले घर को भी नुकसान जो है वो पहुंचता है। जब ये बिल्डिंग गिरती है उसके बाद जो है ये साथ वाले आप पिलर देख रहे हैं, अभी सिर्फ पिलर यहां पर बचे हैं, जो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है ये भी कोलैप्स होकर पूरी नीचे गिर जाती है। और उसके साथ ही जब ये नीचे गिरती है, क्योंकि एक दूसरे से साथ अटैच हैं, तो उसके साथ ही ये अपने साथ इस तरह करके एक एक करके 8 बिल्डिंग्स जो हैं जो पूरी तरह से नीचे आ जाती हैं। और इसके चलते जो आसपास का जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, ये सामने आप दूसरा मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको, तो ये देख सकते हैं कि उसके भी पिलर पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, पिलर इस समय पूरी तरह से डैमेज है और ये भी कभी भी गिर सकते हैं। और वो सामने आप देखेंगे उस घर के अंदर आपको दरारें भी नजर आएंगी। ये पिलर के बिल्कुल साथ सटा हुआ है, दरारें जो हैं वो अच्छी खासी यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो जाहिर तौर पर ये काफी ज्यादा नुकसान इस वक्त यहाँ पर बारिश के चलते हुआ, और इसका एक सबसे बड़ा कारण प्रिया ये है कि जिस तरह से बहुमंजिला इमारतें जो हैं वो बना दी गई हैं इन पहाड़ों के ऊपर, और जब बारिश आती है तो जाहिर तौर पर पहाड़ों में नमी आ जाती है, जिसके चलते दबाव काफी ज्यादा रहता है और ये इमारतें जो हैं वो भर भराकर नीचे गिर जाती हैं। और अब 35 घर जो हैं वो इस समय खतरे की जद में है, यानी कि वो कभी भी अगर दोबारा बारिश आती है, दोबारा स्पेल आता है, तो ये भी खतरे की जद में है और वो भी गिर सकते हैं। और लिहाजा इसीलिए डीसी जो ये कह रहे हैं कि हमने उनको नोटिस जारी कर दिया है। कुछ लोग आनाकानी जरूर करते हैं, लेकिन खतरे को देखते हुए उनसे घर जो है वो खाली करवाए जा रहे हैं। जी प्रिया। पुनीत, मेरा एक सवाल ये है, चूंकि जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी बहुमंजिला इमारतें हैं, पहाड़ी इलाका है, सेंसिटिव इलाका है और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं बेहद आम बात है इन तमाम इलाकों में, तो क्या ये जो बिल्डिंग्स बनी थी, पूरे जो सेफ्टी प्रिकॉशंस थे वो पहले से लिए गए थे? परमिशन थी इतनी ऊंची बिल्डिंग्स बनाने की?
जी प्रिया, जाहिर तौर पर इनके पास सबके पास परमिशन रहती है, बकायदा नक्शा पास करवाया जाता है, उसके बाद ही ये बिल्डिंग जो है वो बनाई जाती हैं। लेकिन जिस तरह से क्योंकि कभी इस तरह का हादसा जो है, जहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो उनका ये कहना है कि कभी इस तरह का हादसा जो है वो पहले कभी नहीं हुआ। और हमने भी देखा है कि हिमाचल में इस तरह जिस तरह से इस बार विपदा आई है, पहले इस तरह के हादसे कभी नहीं आए। और ये अब प्रशासन के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि आइंदा फ्यूचर में इस तरह के जो संकट आ रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाए। जाहिर तौर पर प्रशासन जो है इसके ऊपर अब कार्रवाई भी करेगा, क्योंकि पहाड़ के ऊपर जिस तरह से कंक्रीट के पूरे जंगल बन रहे हैं उनको रोकने की कोशिश भी करेगा। अब आप देख सकते हैं, अगर आप इसके बिल्डिंग के साथ ही अगर आपको मैं दूसरी बिल्डिंग दिखाऊं जिनके ऊपर कोई खतरा नहीं है, आप देखिए नीचे ग्राउंड फ्लोर से अगर मैं शुरू करूं तो नीचे दुकानें हैं, उसके ऊपर फिर दुकानें हैं, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर पूरा जो है वो 4 से 5 मंजिल पूरा स्ट्रक्चर है। तो जाहिर तौर पर इतना बड़ा स्ट्रक्चर अगर आप खड़ा करोगे एक पहाड़ के ऊपर, तो उसके ऊपर पहाड़ के ऊपर तो दबाव बनेगा ही। और इसी बिल्डिंग के पीछे अगर आप देखें, वो सामने आप देखेंगे लोग अपना घर खाली कर रहे हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, वो घर जो है वो खाली कर रहे हैं, सामने वो आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो ये सब तमाम जो घर हैं इनको नोटिस जा चुका है और ये सब खतरे की जद में, इसलिए सामान अपना यहाँ से उठा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं सीढ़ियों से बकायदा जो लोग यहाँ पे रहते थे वो अपना सामान लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, और पूरे के पूरे घर जल्द से जल्द यहाँ पर खाली करना शुरू कर दिया है लोगों ने, क्योंकि प्रशासन इनको अल्टीमेटम दे दिया है कि अपना घर खाली कीजिए और नहीं तो इनको जबरदस्ती यहाँ से एवेक्यूएट करवाया जाएगा। लिहाजा आप लोग एक एक करके अपना सामान खाली कर रहे हैं। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये भी बहुमंजिला इमारत है और जाहिर तौर पर उसके ऊपर भी अभी निर्माण जो है वो चल रहा है। तो कितना ज्यादा खतरा इस समय पहाड़ों पर है वो इस तस्वीर से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए प्रशासन जो है इन तमाम लोगों को घर खाली करने के लिए यहाँ पर नोटिस जारी कर चुका है। जी प्रिया। जी बहुत शुक्रिया पुनीत आपका। तमाम अपडेट के लिए नजर बनाए रखिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई ग्राउंड जीरो से। हमारे सहयोगी पुनीत आपको एक एक जानकारी दे रहे थे कि फिलहाल इस वक्त ग्राउंड जीरो पर रियलिटी क्या बनी हुई है। एहतियातन प्रशासन ने लोगों के घर खाली कराने शुरू कर दिया। आज जो बिल्डिंग्स गिरी है उसे 2 दिन पहले ही खाली करा लिया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।